3, 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई कि 280 रुपए टोटल और 4 पुरस्कार देने हैं। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार में ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो जाते हैं कि एक पुरस्कार दे दिया, जैसे माना कि एक पुरस्कार 60 रुपए का पहला, तो दूसरा का 20 रुपए कम कर दो 40, तीसरा कितना हो जाएगा, उससे 20 और कम कर दो तो 20, ऐसे तो कम कर दे। तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करो, तो मतलब टोटल कितना है राशि होगा, तो एस एन बराबर 280, मतलब टोटल पुरस्कार जो रुपए हैं देने के लिए रखेगी 280 रुपए रखेगी, तो उसकी राशि कितनी होगी, एस एन के बराबर होगी टोटल राशि है, तो चारों पुरस्कार दिए जाएंगे, उसकी राशि कितनी है 280 रुपए। अब माना प्रथम पुरस्कार कितना मान लेंगे, ए मान लेंगे, A1 बराबर ए मान लिया, ठीक है, मानना है, ये माना कि पहला पुरस्कार किसी व्यक्ति को देते हैं वो ए है, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, A माइनस 20 की प्रथम पुरस्कार में से 20 रुपए कम कर दिए, ये 20 कम कर दिए। अब तीसरा इसमें से 20 कम करने, तो A3 तीसरा पुरस्कार A माइनस 20, इसमें से क्या करने 20 कम करने, तो 20 कम कर दो, तो A3 बराबर कितने हो गए, A माइनस 40, क्यों 20 और 20 जुड़ गए माइनस के 40, तो तीसरा पुरस्कार ये होगा। चौथा पुरस्कार A4 बराबर इसमें से 20 कम करने, A माइनस 40 माइनस 20, इसमें से 20 कम कर दिए, तो A4 बराबर कितने हो गए, A माइनस 60। ये चार पुरस्कार, पहला पुरस्कार 20 रुपए ये है A, तो दूसरा इसमें से 20 कम, तीसरा इसमें से 40 कम, चौथा इसमें से 60 कम, 20 कम, इसमें 20 और कम हो गए 40 कम हो गए, इसमें से 20 और कम हो गए 60 हो गए, तो ये चारों पुरस्कार हो गए। और n बराबर क्या होगा, n बराबर 4, क्यों 4 पुरस्कार है तो समांतर श्रेणी में n बराबर क्या हो गया 4। अब आपको क्या चाहिए, d चाहिए, तो d आपको बताइए A2 माइनस A1, तो A2 कितना है, A2 अपना A माइनस 20 और A1 कितना है अपना A, घटा दिया इसमें से A से A कट गया, तो D बराबर कितने बच गए माइनस के 20, D का मान कितना आ गया माइनस का 20, एस एन का मान अपने पास है, डी का मान अपने पास है, एन का मान अपने पास है। अब क्या पूछा हमें कि संख्या पूछी है कि कितना पुरस्कार मिलेगा, ए का मान पूछा, ए का मान नहीं अपने पास, तो एस एन वाले सूत्र में सब कंडीशन है, एस एन अपने पास, एन अपने पास, डी अपने पास है, तो एस एन बराबर एन अपॉन 2 प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ये अपना सूत्र हो गया। एस एन का मान कितना है 280 बराबर एन का मान 4/2 2 गुणा ए का मान ए ही है, A1 का मान ए ही है ना, प्लस एन का मान है 4 माइनस 1 गुणा डी का मान माइनस 20, तो माइनस 20 रख दिया। 280 बराबर 4 में 2 का भाग है 2 और 2a के 2a और 4 में से प्लस 4 में से 1 है 3 गुणा माइनस 20, ठीक है। 280 गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, 280 भाग में दे दिए 2 के, ठीक है, गुणा में इधर। अब 2a प्लस नहीं, 3 को माइनस 20 गुणा माइनस 60 हो जाएंगे, माइनस 60, ठीक है। 280 में 2 का भाग है 140 बराबर 2a माइनस 60 इधर लेके जाओ, प्लस के हो जाएंगे 140 प्लस 60 बराबर 2a। अब a 200 गई, 140 से 60 200 बराबर 2a, a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 200 बट्टा 2, a बराबर 100। प्रथम पुरस्कार कितना था भाई, 100 रुपए था, तो प्रथम पुरस्कार 100 रुपए, प्रथम पुरस्कार कितना आ गया भाई 100 रुपए। अब 20 कम कर दो, द्वितीय कितना हो जाएगा, द्वितीय पुरस्कार बराबर 80, तृतीय पुरस्कार 60 और चतुर्थ पुरस्कार कितना हो गया भाई 40 रुपए हो गया। ये 280 में देख लो 4 पुरस्कार ऐसे बटे, इसमें मान भी रख के अप्लाई कर सकते हो, A1 का 40, A2 का दूसरा पुरस्कार है तो A माइनस 40, A का मान कितना है 100 माइनस 20 बराबर 80, A3 100 माइनस 40 बराबर 60, 100 माइनस 60 बराबर 40, तो ये इसका मान हो जाएगा, ठीक है। एक टेलीविजन सेटों के निर्माता 3 वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी
का उत्पादन करता है। ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में उत्पादन एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए कि प्रथम वर्ष में उत्पादन, मतलब ए पूछा कि पहला कितना है, तो आपको 3 वर्षों में दे रखा है, A3 बराबर आपको दे रखा है 600, कितना तीसरी वर्ष में कितना दे रखा है 600, और 7वें वर्ष में A7 बराबर आपको कितने दे रखे हैं 700। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 या प्रथम वर्ष का पूछा है, तो प्रथम वर्ष को आपको क्या मान लो A1 बराबर क्या हो जाएगा आपका A हो जाएगा, ये आप मान सकते हो। अब इन दोनों समीकरणों से क्या करोगे, इसको A और D का मान काटो, तो A3 बराबर आप क्या लिख सकते हो A प्लस 2D बराबर 600 और A प्लस 6D बराबर 700। ठीक है, ये समीकरण 3 दे दो और ये समीकरण 4। समीकरण 3 में से समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर घटा देंगे। अब A प्लस 2D बराबर 600, A प्लस 6D बराबर 700, माइनस 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 सब घटा दिया, चिन्ह चेंज होते हैं, माइनस करते हैं, कट गया। अब यहाँ क्या बच गई माइनस की 4D और 2D है, प्लस के नीचे माइनस की 6D है, तो माइनस की 4D बराबर माइनस के 100, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4D बराबर 100, तो D बराबर क्या आ जाएगा 100 बटा 4, तो D बराबर 25। D का मान आ चुका आपके पास, A का मान इस समीकरण में रख निकाल सकते हो। समीकरण 3 में A का मान रखने पर, तो A प्लस 2 गुणा 2D है तो हट क्या कर दोगे 25 बराबर 600, A प्लस 50, 2 को 25 से गुणा किया 50 बराबर 600, A बराबर 50 उधर भेज दो 600 माइनस 50, A बराबर 550, मतलब A का मान कितना आ गया 550 आ गया। तो प्रथम वर्ष में कितने उत्पाद हुए टीवी, 550 टीवी क्या लिख दो, प्रथम वर्ष में 550 टीवी का उत्पादन हुआ। 10वें वर्ष में, तो 10वें वर्ष में AN वाला 2 नंबर पॉइंट है 10वें वर्ष में, 10वें वर्ष में मतलब 10वां वर्ष है उसमें कितने उत्पाद, मतलब n बराबर 10, तो n बराबर A प्लस n माइनस 1 गुणा D, ये सूत्र लग जाएगा अपना। A 10 का मान क्या अपना A 10 बराबर A का मान अपना 550 प्लस n का मान 10 है, क्यों 10 वर्षों में पूछा है, माइनस 1 गुणा D का मान 25 है 25, A 10 बराबर 550 प्लस 9 गुणा 25, 9 गुणा 25, A 10 बराबर 9 को 25 से गुणा करेंगे 225 क्या 550 प्लस 225 कितने हो गए 700, 775, A 10 बराबर 775, तो 10 सालों में टीवी का उत्पादन कितना होगा 775। दूसरे सवाल का आंसर होगा कि 775 होगा भाई। n बराबर पूछा 10वें वर्ष में कितना होगा 10, इतने हो गए, और प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन 550। अब पूछा 7 वर्षों में कुल उत्पादन, मतलब कुल पूछा जोड़, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा SN वाला सूत्र लगाओ, SN बराबर n अपॉन 2 प्लस 2A प्लस n माइनस 1 गुणा D, ये अपना सूत्र है। कुल पूछा है, जब सूत्र लगा रहे हैं यहाँ 10वें वर्ष का पूछा था तो ये सूत्र लगाया, अब कुल पूछ रहे हैं तो ये सूत्र लगाएंगे। SN n का मान 7 हो गया, क्यों 7 वर्षों का पूछा है, n 7 बटा 2 प्लस 2 गुणा A का मान कितना अपने पास 550 प्लस n 7 है, 7 वर्षों का पूछा, 7 माइनस 1, D का मान अपने पास 25 है तो 25, ठीक है जी। S7 बराबर 7 बटा 2, 2 को 550 से गुणा करेंगे कितने आ गए 1100, प्लस 7 में से गया 6, 6 को 25 से गुणा करेंगे कितने आएंगे भाई 50, 150, S7 बराबर 7 बटा 2, 1100 और कितने हो गए 1250, ठीक है जी। S7 बराबर, अब इसको काट दो भाई, 600 कितने हो गए 25, 625 को 7 गुणा 625, 625 को 7 से गुणा 100
75। तो भाई 7 सालों में कुल कितने टीओ का उत्पादन होगा? 4375 टीओ का क्या होगा? उत्पादन होगा। विविध प्रश्नमाला 5, उस 5 का पहला सवाल है, दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है। मतलब दोनों समांतर श्रेणियों, उनका सार व अंतर डी क्या है? सार व अंतर क्या है? सार व अंतर समान है। सार व अंतर समान है। एक तो बात ये दे रखे हैं, उनमें से एक का पहला पद 8 है। मतलब एक का पहला पद 8 है, पहला पद, पहली समांतर श्रेणी का, पहली समांतर श्रेणी का, पहली समांतर श्रेणी का पहला पद कितना है? 8। और दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद कितना है भाई? 3। अब क्या कह रहा है? दूसरी समांतर श्रेणी दूसरी का 3 है, तो 30वें पदों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब पहली समांतर श्रेणी का 30वां पद क्या होगा? A3 बराबर 30वां पद ज्ञात करें तो A प्लस कितना होगा? 29 D। तो A30 बराबर A का मान कितना है पहली में? 8 तो 29 D। ये हो गया अभी अपना। अब दूसरी समांतर श्रेणी, ये तो पहली समांतर श्रेणी हो गई। अब दूसरी समांतर श्रेणी 30 पदों के लिए क्या है? उसका A का मान 3 है और 29 D। ये 30 दूसरी समांतर श्रेणी के लिए कि क्या कह रहा है? सुनो ध्यान से। दूसरे का 30 पहला पद 3 है और 30वें पदों के बीच अंतर पूछा है कि पहली समांतर श्रेणी उसका 30वां पद क्या होगा? A30 होगा। A30 कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 29 D ऐसे लिख सकते हैं। A का मान कितना है? 8। पहली समांतर श्रेणी का तो 8 लिख दिया। अब के दूसरी समांतर श्रेणी उसका पहला पद कितना है? 3। तो उसका भी 30वां पद क्या जाएगा? 3 प्लस 29 D। ये हो जाएगा ना। A ऐसे लिख सकते हैं, A30 को बराबर A प्लस 29 D। ये भी है ना 30वां पद। 28वां पूछे तो A प्लस 27 D। ये कम करते जाओ बस D में, ये पद आते जाएंगे हैं। अब इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है तो इन दोनों में से घटा दो भाई। 30वें पद के बीच अंतर कितना होगा? 8 माइनस 29 D में से 8 प्लस 29 D में से आपको क्या घटाना है? ये घटाना है। 3 प्लस 29 D घटाना है। तो घटा दो। A30 बराबर 8 प्लस 29 D माइनस की चीज से गुणा कर दो। -3 माइनस 29 D। 29 D से 29 D कट गए क्यों? माइनस प्लस 8 में से 3 गए 30 बराबर 5। तो इन दोनों के 30वें पदों के बीच का अंतर 5 होगा। श्रेणी कोई 18 A B माइनस 3 समांतर श्रेणी है तो A और B का योग ज्ञात करना है आपका, कि यहाँ A और B की जगह जो मान है उसका योग ज्ञात करना है। तो आपको A1 बराबर कितना दे रखा है? A1 बराबर 18। ठीक है। A2 बराबर A दे रखा है तो A2 कैसे लिखते हैं? A2 का मान, A2 बराबर क्या दे रखा है आपको? A प्लस D लिख सकते हैं A2 को। तो A प्लस D का मान कितना दे रखा है आपको? A दे रखा है, A रख दिया बराबर। ठीक है। अब A की जगह आप 18 रख सकते हो ना, प्रथम पद 18 है तो A बराबर 18 प्लस D बराबर ये रख सकते हैं। ये दूसरा पद हो गया। अब तीसरा पद क्या रख सकते हो आप? A प्लस 2D। तो A3 बराबर कितना हो गया? A का मान कितना है? 18 प्लस 2D। और चौथा पद आपको क्या दे रखा है? -3। तो A प्लस 18 प्लस 3D। तो A4 का मान कितना है आपके पास? -3। -3 बराबर 18 प्लस 3D। ये आपको 4 मान निकल गए। A1 का मान ये है, A2 का मान ये है, A3 का मान ये है और A4 का मान ये। समांतर श्रेणी आती है ना आपको, पहला पद A1 बराबर 18 मान लिया। A2 ये A2 पद है तो क्या आ गया? A प्लस D। तो A का मान 18 है। A3 का मान A प्लस 2D होता है सूत्र। A का मान 18 है। A प्लस 2D बराबर 18। A3 पद हो गए। A4 पद का मान, A4 का मान कितना? -3 और इसका सूत्र क्या है? A प्लस 3D। तो A की जगह मान रख दिया। अब आपको क्या चाहिए? A और B का मान निकालना, उनका योग करके बताना है। तो इस समीकरण देखो, -3 समीकरण 4 से -3 बराबर 18 प्लस 3D। ठीक है। अब पक्षांतरण कर दो। -3 और ये माइनस की तरह कितने हो गए? -18 बराबर 3D। D का मान कितना हो गया? -3 और 18 कितने हो गए? -21। 3D बराबर, D बराबर क्या हो गया? -21 बटा 3। तो D बराबर -7। D का मान -7 आ गया।
अब आपको पूछा है ए और बी, तो ए पद क्या है, ए पद ये है, मतलब A2 पद कितना है 18 प्लस डी, तो 18 प्लस डी बराबर क्या है ए, तो 18 प्लस माइनस 7, डी का मान 7 काट लिया तो ए बराबर 18 में 7 के 11, तो ए का मान कितना आ गया 18, और बी दूसरा पद का मान कितना है, तीसरा पद है उसका मान बी के बराबर है ना, ये 3 बी के बराबर, तो उसका क्या मान है, बी बराबर अपना सूत्र क्या 18 प्लस 2d, 18 प्लस 2d है ना बी का मान, 18 प्लस 2d, तो बी बराबर 18 प्लस 2 गुणा माइनस 7, बी बराबर 18 प्लस माइनस 14, माइनस 14 का गुणा करने पर बी बराबर 4। अब आपको पूछा ए और बी का योग, तो ए प्लस बी बराबर ए का मान 11 प्लस 4, ए प्लस बी का मान बराबर कितना हो गया 15, इस समांतर श्रेणी के ए और बी के पदों का योग 15 होगा।